अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने 10th पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मंजिलें आसान रखे और इंशाल्लाह इसी तरह से हम अपनी आखिरी मंजिल तक भी पहुंच जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th पारे में क्योंकि अभी हम सूरत अल अनफाल कर रहे थे, तो आज इंशाल्लाह उसी सूरत की आयत नंबर 41 से हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मुसलमानों, ये बात अपने इल्म में ले आओ कि तुम जो कुछ माले गनीमत हासिल करो, इसका 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल और उसके कराबतदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों का हक है, जिसकी अदायगी तुम पर वाजिब है। अगर तुम अल्लाह पर और उस चीज़ों पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन नाजिल की थी, जिस दिन दो जमातें बाहम टकराई थी। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो वक्त याद करो जब तुम लोग वादी के करीब वाले किनारे पर थे और वो लोग दूर वाले किनारे पर थे, और काफिला तुमसे नीचे की तरफ। और अगर तुम पहले से लड़ाई का वक्त आपस में तय करते, तो वक्त तय करने में तुम्हारे दरमियान जरूर इख्तलाफ हो जाता। लेकिन ये वाकया कि पहले से तय किए हुए बगैर लश्कर से टकरा जाओ, इसलिए हुआ कि जो काम होकर रहना था, अल्लाह उसे पूरा करके दिखाए, ताकि जिसे बर्बाद होना था वो वाज़ेह दलील के साथ बर्बाद हो, और जिसे जिंदा रहना था वो वाज़ेह दलील देखकर जिंदा रहे। और अल्लाह हर बात को सुनने और हर बात को जानने वाला है। और ए पैगंबर, वो वक्त याद करो जब अल्लाह ख्वाब में तुम्हें उन दुश्मनों की तादाद कम दिखा रहा था। और आय नंबर 43, और अगर तुम्हें उनकी तादाद ज्यादा दिखा देता तो ए मुसलमानों, तुम हिम्मत हार जाते और तुम्हारे दरमियान इस मामले में इख्तलाफ पैदा हो जाता। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। यकीनन वो सीनों की छुपी बातों को खूब जानता है। और वो वक्त याद करो जब तुम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए थे, तो अल्लाह तुम्हारी निगाहों में उनकी तादाद कम दिखा रहा था और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके दिखा रहा था, ताकि जो काम होकर रहना है अल्लाह उसे पूरा करके दिखाए। और तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने हैं। ए ईमान वालो, जब तुम्हारा किसी गुरोह से मुकाबला हो जाए, तो साबित कदम रहो और अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। यहाँ से पता चलता है कि जब इंसान पे कोई बहुत कड़ा वक्त आता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद बिल्कुल उसी तरह से जैसे तस्बीह करते हैं ना, अपनी जुबान चुप नहीं करनी चाहिए, अपनी जुबान खामोश नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए यहाँ पे कहा कि जब दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो, तो उस वक्त क्या करना है? साबित कदम रहो और अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो, यकीन रखो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और आया नंबर 47, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से अकड़ते हुए और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले थे और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे। और अल्लाह ने लोगों के सारे अमाल को अपने इल्म के अहाते में लिया हुआ है। और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब शैतान ने उन काफरों को ये समझाया था कि उनके अमाल बड़े खुशनुमा है, और ये कहा था कि आज इंसानों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम पर गालिब आ सके, और मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। फिर जब दोनों गुरु आपस में आए और वो एड़ियों के बल पीछे हटा और कहने लगा कि मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, मुझे जो कुछ नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और आया नंबर 49, और याद करो जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में रोग था, ये कह रहे थे कि इन मुसलमानों को इनके दीन ने धोखे में डाल रखा है। हालांकि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह सब पर गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। और अगर तुम देखते हो तो वो बड़ा अजीब मंजर था जब फरिश्ते इन काफरों की रूह कब्ज कर रहे थे, इनके चेहरों और पुश्तों पर मारते जाते थे और कहते जाते थे कि अब जलने के अजाब का मजा चखो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये सब कुछ उन अमाल का बदला है जो तुमने अपने हाथों से आगे भेज रखा है। और ये बात तय है कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। इन लोगों का हाल ऐसा ही हुआ जैसे फिरौन की कौम और उसके पहले लोगों का हाल हुआ था। उन्होंने अल्लाह की निशानियों को मानने से इनकार किया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से इन पर अपनी गिरफ्त कर दी। यकीनन अल्लाह की ताकत बड़ी है और अजाब भी बड़ा सख्त है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह का दस्तूर ये है कि उसने जो नेमत किसी कौम को दी हो,
उसे उस वक्त तक बदलना गवारा नहीं करता जब तक वो लोग खुद अपनी हालत तब्दील ना कर ले। और अल्लाह हर बात सुनता और सब कुछ जानता है। इस मामले में भी उनका हाल ऐसा ही हुआ जैसे फिरौन की कौम और उससे पहले लोगों का हाल हुआ था। उन्होंने अपने रब की निशानियों को झुटलाया। नतीजा ये हुआ कि हमने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया, क्योंकि ये सब जालिम थे। और आया नंबर 55, यकीन जानो कि अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाले जानदार में से बदतरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुफर अपना लिया है, जिसकी वजह से वो ईमान नहीं लाते। ये लोग वो हैं जिनसे तुमने अहद ले रखा है, इसके बावजूद ये हर मर्तबा अपने अहद को तोड़ देते हैं और जरा भी नहीं डरते। लिहाजा अगर कभी ये लोग जंग में तुम्हारे हाथ लग जाए तो उनको सामान्य इबरत बनाकर उन लोगों को भी तितर बितर कर डालो जो उनके पीछे हैं, ताकि वो याद रखे। और आया नंबर 57, और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो तो तुम वो मुआहदा उनकी तरफ साफ सीधे तरीके से फेंक दो। याद रखो कि अल्लाह बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। और काफिर लोग हरगिज ये ख्याल भी दिल में ना लाएं कि वो भाग निकलेंगे। ये यकीनी बात है कि वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हैं। और मुसलमानों, जिस कदर ताकत और घोड़ों की तादाद तुम पर बन पड़े उनके मुकाबले के लिए तैयारी करो, जिसके जरिए तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने मौजूदा दुश्मन पर भी हैबत तारी कर सको, और इनके अलावा दूसरों पर भी जिन्हें अभी तुम नहीं जानते हो, मगर अल्लाह उन्हें जानता है। अल्लाह के रास्ते में तुम जो खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा बदला वापस दिया जाएगा और तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं की जाएगी। और अगर वो लोग सुलह की तरफ झुके तो तुम भी उनकी तरफ झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। यकीन जानो वही है जो हर बात सुनता है और सब कुछ जानता है। और अगर वो तुम्हें धोखा देने का इरादा करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। वही तो है जिसने अपनी मदद के जरिए और मोमिनों के जरिए तुम्हारे हाथ मजबूत किए। और आया नंबर 63, और इनके दिलों में एक दूसरे की उल्फत पैदा की। अगर तुम जमीन भर की सारी दौलत भी खर्च कर लेते तो इनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने जो ये फरमाया कि तुम जमीन भर भी अगर दौलत उनको देते तो मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। तो मोहब्बत एक दूसरे के दिल में पैदा करना, एहतराम पैदा करना, ये अल्लाह की देन होती है। और अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों को जोड़ दिया। वो यकीनन इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। ए नबी, तुम्हारे लिए तो बस अल्लाह और वो मोमिन लोग काफी हैं जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की है। ए नबी, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम्हारे 20 आदमी ऐसे होंगे जो साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम्हारे 100 आदमी होंगे तो वो काफरों के 1000 पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते हैं। आया नंबर 66, लो अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया और उसके इल्म में है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है। लिहाजा अब हुक्म ये है कि अगर तुम्हारे साबित कदम रहने वाले 100 आदमी हों तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम्हारे 1000 आदमी हों तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आ जाएंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। ये बात किसी नबी की शान शान नहीं है कि उसके पास कैदी रहे जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों का खून अच्छी तरह ना बहा चुका हो, जिससे उसका रोग पूरी तरह टूट जाए। तुम दुनिया का साजो सामान चाहते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई चाहता है। और अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी है। अगर अल्लाह की तरफ से एक लिखा हुआ हुक्म पहले ना आ चुका होता तो जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है उसकी वजह से तुम पर कोई बड़ी सजा आ जाती। लिहाजा अब तुमने जो माल गनीमत हासिल किया है उसे पाकीज़ा हलाल माल की तरह खाओ और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और आयत नंबर 70, ए नबी, तुम लोगों के हाथों में जो कैदी हैं और जिन्होंने मुसलमान होने का इरादा जाहिर किया है उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई देखेगा तो जो माल तुमसे फिदिया में लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें दे देगा और तुम्हारी बख्शिश कर देगा। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और अगर इन लोगों ने ए नबी तुमसे खयानत करने का इरादा किया तो ये इससे पहले अल्लाह के साथ खयानत कर चुके हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे काबू में दे दिया है। और अल्लाह का इल्म भी कामिल है और हिकमत भी कामिल है। और आय नंबर 72, जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने हिजरत की है और अपने मालों और जानों से अल्लाह के रास्ते में जहाद किया है, वो और जिन्होंने उनको मदीना में आबाद किया और उनकी मदद की, ये सब लोग आपस में एक दूसरे के वली वारिस हैं।
اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں، تمہارا ان سے وراثت میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ اور جو لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور آیت نمبر 74، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا، ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنوں میں مومن ہے۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔ اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الانفال ختم ہوتی ہے، اور اب انشاءاللہ جی ہم سورۃ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتی ہوں تاکہ جب ہم سورۃ توبہ کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی سورت یعنی سورت انفال کی ہی کنٹینیوشن ہے۔ غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، نہ لکھی گئی ہے، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ جو شخص پیچھے سورت انفال کی تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کیونکہ اس سورہ کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس میں حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی جھڑپ کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری ایام کے منتظر تھے، ان کے دل میں اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو چکی تھی، اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورا جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت سے باقی نہ رہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلے حذف یہ مقرر فرمایا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کھچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنا پڑے گا، ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکامات دیے گئے اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی، جیسا کہ آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آنے والی ہے۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی کاروائیاں مسلسل جاری تھی۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول کرنے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی غلطی
गलती पर तौबा की थी। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह तौबा मदनी है और इसमें 129 आयत और 16 रुकू हैं। मुसलमानों, ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अलहदगी का ऐलान है उन तमाम मुशरिकीन के खिलाफ जिनसे तुमने मुआहदा किया हुआ है। लिहाजा ए मुशरिको, तुम्हें 4 महीने तक इजाज़त है कि तुम अरब की सरजमीन में आज़ादी से घूमो फिरो, और ये बात जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हो, और ये बात भी कि अल्लाह अब काफिरों को रुसवा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तमाम इंसानों के लिए ये ऐलान किया जाता है कि अल्लाह भी मुशरिकों से दस्तबरदार हो चुका है और उसका रसूल भी। अब ए मुशरिको, अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है, और अगर तुमने अब भी मुंह मोड़े रखा तो याद रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हो, और तमाम काफरों को एक दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। और आयत नंबर 4, अलबत्ता मुसलमानों, जिन मुशरिकीन से तुमने मुआहदा किया है, फिर उन लोगों ने तुम्हारे साथ अहद में कोई कोताही नहीं की और तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद भी नहीं की, तो उनके साथ किए हुए वायदे की मुद्दत को पूरा करो। बेशक अल्लाह इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। चुनाचे जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं, तो इन मुशरिकों को जिन्होंने तुम्हारे साथ बदअहदी की थी, जहां भी पाओ कत्ल कर डालो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और उन्हें पकड़ने के लिए हर गात की जगह पर ताक लगा कर बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे तो उनका रास्ता छोड़ दो। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर मुशरिकों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे उस वक़्त तक पनाह दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे इसके अमन की जगह पर पहुंचा दो। ये इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इल्म नहीं है। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन मुशरिकों से अल्लाह और उसके रसूल के साथ कोई मुआहदा कैसे बाकी रह सकता है। अलबत्ता जिन लोगों से तुमने मस्जिद हराम के करीब मुआहदा किया है, जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहे तुम भी उनके साथ सीधे रहो। बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों को पसंद करता है। लेकिन दूसरे मुशरिकीन के साथ कैसे मुआहदा बरकरार रह सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि अगर कभी वो तुम पर गालिब आ जाए तो तुम्हारे मामले में ना किसी रिश्तेदारी का ख्याल रखे और ना किसी मुआहदे का। ये तुम्हें अपनी जुबानी बातों से राजी करना चाहते हैं, हालांकि इनके दिल इनकार करते हैं और इनमें से अक्सर लोग नाफरमान हैं। और आयत नंबर 9, उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले में दुनिया की थोड़ी सी कीमत ले लेना पसंद कर लिया है और उसके नतीजे में लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका है। वाकया यह है कि इनके करतूत बहुत बुरे हैं। ये किसी भी मोमिन के मामले में किसी रिश्तेदारी या मुआहदे का पास नहीं करते, और यही है वो हदें जिसे वो तोड़ते हैं। लिहाजा अगर ये तौबा कर ले और नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, तो ये तुम्हारे दीनी भाई बन जाएंगे। और हम अहकाम की ये तफसील उन लोगों के लिए बयान कर रहे हैं जो जानना चाहें। और अगर इन लोगों ने अपना अहद दे देने के बाद अपनी कस्में तोड़ डाली हैं और तुम्हारे दीन को तान देते हैं, तो ऐसे कुफर के सरबराहों से इस नीयत से जंग करो कि वो बाज आ जाएं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि इनकी कस्मों की कोई हकीकत नहीं है। और आयत नंबर 13, क्या तुम इन लोगों से जंग नहीं करोगे जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ा है और रसूल को वतन से निकालने का इरादा किया है, और वही है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ करने में पहल की है? क्या तुम इनसे डरते हो? अगर ऐसा है तो अल्लाह इस बात का ज्यादा हक रखता है कि तुम मुझसे डरो। अगर तुम मोमिन हो, इनसे जंग करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथ से इनको सजा दिलवाए, इन्हें रुसवा करे, उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करे, मोमिनों के दिल को ठंडा करे और उनके दिल की कुड़न दूर कर दे, और जिसकी चाहे तौबा कबूल करे। अल्लाह का इल्म भी कामिल है और अल्लाह की हिकमत भी कामिल है। और आयत नंबर 16, भला क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन लोग जहाद करते हैं, और अल्लाह और इसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी और को खुसूसी रास्ता नहीं बनाते, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। मुशरिकीन इस बात के अहल नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें, हालांकि वो खुद अपने कुफर के गवाह बने हुए हैं। इन लोगों के तो अमाल ही गारत हो चुके हैं और दोज़ख ही इनका हमेशा हमेशा रहने का ठिकाना है। और आयत नंबर 18, अल्लाह की मस्जिदें तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ऐसे ही लोगों से ये तवक्को हो सकती है कि वो सही रास्ता इख्तियार करने वालों में शामिल हों। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने
اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے اور اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہے، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیا نمبر 21، اور ان کے پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظیم اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دے تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارا مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جو مندہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ رہائشی مکان جہاں پہ تم رہنا پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ اور آیت نمبر 26، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا، بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور آیت نمبر 29، اور اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ سمجھے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے۔ اور آیت نمبر 30، یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اندھے بھٹک رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے تو بالکل پاک ہے۔ اور آیت نمبر 32، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ یہ بات کتنی ہی ناپسند کرتے ہوں۔ اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبروں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور آیت نمبر 35، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اس طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں۔
और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और आया नंबर 37, और ये नसी यानी महीनों के आगे पीछे कर देना तो कुफर में एक इजाफा है। इसके जरिए काफरों को गुमराह किया जाता है। ये लोग इस अमल को एक साल हलाल कर लेते हैं और दूसरे साल हराम कर देते हैं, ताकि अल्लाह ने जो महीने हराम किए हैं उनकी बस गिनती पूरी कर ले, और इस तरह जो बात अल्लाह ने हराम करार दी थी उसे हलाल समझ लें। इनकी बदअमालियां उनकी निगाहों में खुशनुमा बना दी गई हैं, और अल्लाह ऐसे काफिर लोगों को हदायत तक नहीं पहुंचाता। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए निकलो तो तुम बोझल होकर जमीन के साथ लग जाते हो? क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए हो? अगर ऐसा है तो याद रखो कि दुनियावी जिंदगी का मजा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मगर बहुत थोड़ा। और आयत नंबर 39, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा और तुम उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। अगर तुम इनकी यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो उनका कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह उनकी मदद उस वक्त भी कर चुका जब उनको काफिर लोगों ने ऐसे वक्त मक्का से निकाला था जब वो दो आदमियों में से दूसरे थे, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, चुनाचे अल्लाह ने उन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनकी ऐसे लश्करों से मदद की जो तुम्हें नजर नहीं आते थे, और काफिर लोगों का बोल नीचा कर दिखाया, और बोल तो अल्लाह ही का बुलंद है, और अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। और आया नंबर 41, जहाद के लिए निकल खड़े हो, चाहे तुम हल्के हो या बोझल, और अपने मालो जान से अल्लाह के रास्ते में जहाद करो अगर तुम समझ रखते हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर दुनिया का सामान कहीं करीब मिलने वाला होता और सफर दरमियानी किस्म का होता तो ये मुनाफिक लोग जरूर तुम्हारे पीछे हो लेते, लेकिन ये कठिन फासला इनके लिए बहुत दूर पड़ गया, और अब ये कि अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम में इस्तात होती तो हम जरूर आपके साथ निकल आते। ये लोग अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह खूब जानता है कि ये झूठे हैं। ए पैगंबर, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, मगर तुमने इनको जहाद में शरीक ना होने की इजाजत इससे पहले ही क्यों दे दी कि तुम पर ये बात खुल जाती कि कौन है जिन्होंने सच बोला और तुम झूठों को भी अच्छी तरह जान लेते। यहाँ पे जंगे तबूक की बात हो रही है। और आया नंबर 44, जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अपने मालो जान से जहाद ना करने के लिए तुमसे इजाजत नहीं मांगते, और अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब जानता है। तुमसे इजाजत तो वो लोग मांगते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक की वजह से डावाडोल हैं। और अगर उनका इरादा निकलने का होता तो उनके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी तो की होती, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना पसंद ही नहीं किया, इसलिए उन्हें सुस्त पड़ा रहने दिया और कह दिया गया कि जो अपाहज होने की वजह से बैठे हैं उनके साथ तुम भी बैठे रहो। और आया नंबर 47, अगर ये लोग तुम्हारे साथ निकल खड़े होते तो सिवाय फसाद फैलाने के तुम्हारे दरमियान कोई और इजाफा ना करते और तुम्हारे लिए फितना पैदा करने की कोशिश में तुम्हारी सफ़ों के दरमियान दौड़ते फिरते, और खुद तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके मतलब की बातें खूब सुनते हैं, और अल्लाह इन जालिमों को अच्छी तरह जानता है। इन लोगों ने इससे पहले भी फितना पैदा करने की कोशिश की है और ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मामलात की उलटफेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ गया, अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और ये कुटते रह गए। और इन्हीं में वो साहिब भी हैं जो कहते हैं कि मुझे इजाजत दे दीजिए और मुझे फितने में ना डालिए। अरे फितने ही में तो ये खुद पड़े हुए हैं, और यकीन रखो कि जहन्नम सारे काफरों को घेरे में लेने वाली है। और आय नंबर 50, अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें दुख होता है, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ पड़े तो कहते हैं कि हमने तो पहले ही अपना बचाव कर लिया था, और ये कहकर बड़े खुश खुश वापस चले जाते हैं। कह दो कि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो तकलीफ लिख दी है हमें उसके सिवा कोई इस तकलीफ से नहीं बचा सकता। वो हमारा रखवाला है और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे लिए जिस चीज के मुंतजिर हो वो इसके सिवा और क्या है कि आखिरकार दो भलाइयों में से एक ना एक भलाई तो हमें मिलेगी, और हमें तुम्हारे बारे में इंतजार इसका है कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से या हमारे हाथों सजा दे। बस अब इंतजार करो, हम भी तुम्हारे लिए मुंतजिर हैं। और आयत नंबर 53, कह दो कि तुम अपना माल चाहे खुशी खुशी चंदे में दो या बददिली से दो, वो तुमसे हरगिज
ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے ہو، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 56، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کا غار مل جاتا یا گھس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ، تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی کا رخ کر لیتے۔ اور انہی منافقوں میں سے وہ بھی ہے جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو پھر ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 59، جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور نوازے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہے، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں، قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور آیت نمبر 61، اور انہی منافقوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہے۔ کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ یہ ان کو راضی کرے۔ اور آیت نمبر 63، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ان منافقین کے دلوں کی باتیں بتا دے۔ کہہ دو کہ اچھا، تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے تھے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دے تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 67، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے راس آنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ منافقوں، تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال میں اور اولاد میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، کہ تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑا لیے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسے ہی بےہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 70، کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح کی قوم، عاد کی قوم، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا تھا، ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا،
लेकिन ये खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। वो नेकी की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेगा। यकीनन अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वादा किया है उन बागात का जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और उन पाकीज़ा मकानात का जो सदाबहार बागात में होंगे। और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी तो सबसे बड़ी चीज़ है जो जन्नत वालों को नसीब होगी। यही तो ज़बरदस्त कामयाबी है। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 73। ए नबी, काफरों और मुनाफिकों से जहाद करो और उन पे सख्ती करो। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये लोग अल्लाह की कसमें खा जाते हैं कि उन्होंने फलां बात नहीं कही है, हालांकि उन्होंने कुफर की बात कही थी और अपने इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफर इख्तियार किया है। उन्होंने वो काम करने का इरादा कर लिया था जिसमें ये कामयाबी हासिल ना कर सके, और उन्होंने सिर्फ इस बात का बदला लिया कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फजल से मालदार बना दिया है। अब अगर ये तौबा कर ले तो उनके हक में बेहतर होगा, और अगर ये मुंह मोड़ ले तो अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा और जमीन पर इनका कोई मददगार नहीं होगा। और आयत नंबर 75। और इन्हीं में वो लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से ये अहद किया था कि अगर वो अपने फजल से हमें नवाजेगा तो हम जरूर सदका करेंगे और यकीनन नेक लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें अपने फजल से नवाजा तो इसमें बुखल करने लगे और मुंह मोड़कर चल दिए। नतीजा ये कि अल्लाह ने सजा के तौर पर निफाक इनके दिलों में उस दिन तक के लिए जमा दिया जिस दिन वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जा मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी की और क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। अब देखिए, जब हम दुआ मांगते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से, कभी कोई अहद करते हैं कि या पाक परवरदिगार मेरी ये दुआ पूरी होगी तो फिर मैं ये करूंगी, तो कोशिश करके पूरी हिम्मत से वो काम पूरा किया करे, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। और आयत नंबर 78। क्या उन्हें ये पता नहीं था कि अल्लाह उनके तमाम पोशीदा बातें और उनकी सरगर्मियों को जानता है, और ये कि उसको गायब की सारी बातों का पूरा पूरा इल्म है। ये मुनाफिक वही हैं जो खुशी से सदका करने वाले मोमिनों को भी ताना देते हैं और उन लोगों को भी जिन्हें अपनी मेहनत की आमदनी के सिवा कुछ और मुयस्सर नहीं है, इसलिए वो उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब गौर से सुनिए इस आया को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी, तुम इन लोगों के लिए इस्तगफार करो या ना करो, अगर तुम इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तगफार करोगे तब भी अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर का रवैया अपनाया है और अल्लाह नाफरमान लोगों को हदायत तक नहीं नसीब करता। और आय नंबर 81। जिन लोगों को ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने दिया गया था वो रसूल अल्लाह के जाने के बाद अपने घरों में बैठे रहने से बड़े खुश हुए, और उनको ये बात नागवार थी कि वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और जान से जहाद करे, और उन्होंने कहा था कि इस गर्मी में ना निकलो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इनसे कहो कि जहन्नम की आग गर्मी में कहीं ज्यादा सख्त है, काश इनको समझ होती। अब ये लोग दुनिया में थोड़ा बहुत हंस ले और फिर आखिरत में खूब रोते रहेंगे, क्योंकि जो कुछ कमाई ये करते रहे हैं इसका यही बदला है। ए पैगंबर, इसके बाद अगर अल्लाह तुम्हें इनमें से किसी गुरोह के पास वापस ले आए और ये किसी और जहाद में निकलने के लिए तुमसे इजाजत मांगे तो इनसे कह देना कि अब तुम मेरे साथ कभी नहीं चल सकोगे और मेरे साथ मिलकर किसी दुश्मन से कभी नहीं लड़ सकोगे। तुमने पहली बार बैठे रहने को पसंद किया, लिहाजा अब इन्हीं में बैठे रहो जिसको किसी मजबूरी की वजह से पीछे रहना पड़ा। और आयत नंबर 74। ए पैगंबर, इन मुनाफिकों में से जो कोई मर जाए तो तुम इन पर कभी नमाज जनाजा भी मत पढ़ना और ना उनकी कब्र पर खड़े होना। यकीन जानो ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर का रवैया अपनाया था और इस हालत में मरे कि वो नाफरमान थे। और तुम्हें इनके माल और औलाद की कसरत से ताजुब नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों से उनको दुनिया में अजाब दे और उनकी जान भी कुफर की हालत में निकले। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ला मिन्हुम। और आयत नंबर 86। और जब कोई सूरत ये हुक्म लेकर नाजिल होती है कि अल्लाह
पर ईमान लाओ और उसके रसूल की रफाकत में जहाद करो। तो इन मुनाफिकों में से वो लोग जो साहिब इस्तात हैं तुमसे इजाजत मांगते हैं और कहते हैं कि हमें भी उन लोगों में शामिल होने दीजिए जो घर में बैठे हुए हैं। ये इस बात पर खुश हैं कि पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो जाए और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, चुनाचे वो नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन रसूल और जो लोग इनके साथ ईमान लाए हैं उन्होंने अपने माल और अपनी जानों से जहाद किया है, उन्हीं के लिए सारी भलाइयां हैं और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए वो बागात तैयार कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। और देहातियों में से भी बहानेबाज लोग आए कि उनको जहाज से छुट्टी दी जाए, और इस तरह जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला था वो सब बैठ रहे। और आयत नंबर 90, इनमें से जिन्होंने कुफर मुस्तकिल तौर पर अपना लिया है उनको दर्दनाक अजाब होगा। कमजोर लोगों पर जहाद में ना जाने का कोई गुनाह नहीं है, ना बीमारों पर और ना उन लोगों पर जिनके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुखलिस है। नेक लोगों पर कोई इल्जाम नहीं, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और ना उन लोगों पर कोई गुनाह है जिनके हाल ये है कि जब वो तुम्हारे पास इस गर्ज से आए कि तुम इन्हें कोई सवारी मुहैया कर दो और तुमने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार करूं, तो वो इस हालत में वापस गए कि उनकी आंखें इस गम में आंसुओं से बह रही थी कि उनके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। आया नंबर 93, इल्जाम तो उन लोगों पर है जो मालदार होने के बावजूद तुमसे इजाजत मांगते हैं। वो इस बात पर खुश हैं कि वो पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो गए। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए इन्हें हकीकत का पता नहीं है। मुसलमानों, जब तुम लोग तबूक से वापस इन मुनाफिकों के पास जाओगे तो ये तुम्हारे सामने तरह तरह के उज़र पेश करेंगे। ए पैगंबर, इनसे कह देना कि तुम उज़र पेश ना करो, हम हरगिज तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात से अच्छी तरह बाखबर कर दिया है, और आइंदा अल्लाह भी तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा और उसका रसूल भी। फिर तुम्हें लौट कर तो उसी जात के सामने पेश होना है जिसको छुपी और खुली तमाम बातों का इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते थे। जब तुम इसके पास वापस जाओगे तो ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे ताकि तुम इनको दरगुजर करो, लिहाजा तुम भी इनसे दरगुजर कर लेना। यकीन जानो कि ये सरापा गंदगी है, और जो कमाई ये करते रहे हैं इसके नतीजे में इनका ठिकाना जहन्नम है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि दरगुजर करो, इसका मतलब ये है कि उनकी बातें सुनकर उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। और आया नंबर 96, ये तुम्हारे सामने इसलिए कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह तो ऐसे नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता। जो देहाती मुनाफिक हैं वो कुफर और मुनाफिकत में सख्त है और दूसरों से ज्यादा इसी लायक है कि उस दीन के अहकामात से नावाकिफ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। इन्हीं देहातियों में वो भी हैं जो अल्लाह के नाम पर खर्च किए हुए माल को एक तावान समझते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि तुम मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ जाए। हालांकि हकीकत यह है कि बदतरीन मुसीबत का चक्कर तो खुद उन पर पड़ा है, और अल्लाह हर बात को सुनता और हर बात को जानता है। और आया नंबर 99, और इन्हीं देहातियों में वो भी हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं उसको अल्लाह के पास कुर्ब का जरिया और रसूल की दुआ लेने का जरिया समझते हैं। हाँ, ये उनके लिए यकीनन तकर्रुब का जरिया है। अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और महाजरीन और अंसार में से जो लोग पहले ईमान लाए और जिन्होंने नेकी के साथ उसकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हो गया और वो उससे राजी है। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे इर्द गिर्द जो देहाती हैं उनमें भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं, और मदीना के बशिंदों में भी। ये लोग मुनाफिकत में इतने माहिर हो गए हैं कि तुम इन्हें नहीं जानते, उन्हें हम जानते हैं। उनको हर 2 मर्तबा सजा देंगे, फिर उनको एक जबरदस्त अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कोताहियों का इतराफ कर लिया है, उन्होंने मिले जुले अमल किए हैं, कुछ नेक काम है और कुछ बुरे हैं।
امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 103، اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ اب یہاں تک انشاءاللہ ہم اپنی کلاس رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی آیات 11ویں پارے کی بھی میں نے شامل کر لی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ وہ جو ایک ٹاپک شروع ہے اس تک میں پہنچ جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈال دے۔ ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا اور شیئر کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بہتر ہے اس دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے نا کہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں تو ان کے اجر کیا ہے، تو ہر انسان جو اس وقت دیکھ رہا ہوگا وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ یا پاک پروردگار مجھے لیلۃ القدر نصیب کرنا، اس رات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات میں کسی اور کام میں مصروف ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو تبھی ہم عبادت بھی کر سکیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ جب رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل آپ سے ملنے آتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ فرماتے تو آپ دوسروں کو بھلائی پہنچانے میں تیز رفتار سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے کھلے دلائل ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے ان کے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات کہی اور باطل کام نہ چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں بنی آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب کے اعتبار سے نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کے موقع ہیں، ایک افطار کے موقع پر اور دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، اور یقیناً روزہ دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ